बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मेरे पास बहुत ही खूबसूरत से कट पीसेस हैं, ये मैं आपको दिखाती हूँ। देखें, इसके साथ जो है ना थोड़ा सा ये लाइट है और आगे वाइट पार्ट है, और इसमें भी इसी तरीके से है। ये देखिए, ये वाइट है और थोड़ा सा इसमें ये इतना सा लाइट है, और बाकी ये कपड़ा पूरा ठीक है। तो देखिए मैं इसको किस तरह यूज़ करती हूँ। यहाँ से वाइट को पार्ट को मैं अलग कर लेती हूँ, और जो सही वाला बिल्कुल अच्छा कपड़ा है ना, उसको ये देखिए मैंने निकाल लिया है, और इसको मैंने अच्छे से श्रिंक किया पहले, फिर प्रेस किया है। और इसकी मदद से आज मैं आपको जो कुर्ता के डिज़ाइन बनाना सिखा रही हूँ ना, इंतहाई खूबसूरत है, बिल्कुल न्यू है, और इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस कपड़े की लंबाई जो है वो 24 इंच है, और कपड़े की चौड़ाई जो है ना वो मैं आपको बताती हूँ कितनी रखनी है। 9 इंच जैसे कि क्रॉस बैक का तीरा है ना मेरे पास, तो हम इसमें मैं तकरीबन जो है ना 5 या 5.5 इस तरह रखूँगी, ताकि 2 इंच यानी कि तीरे में मेरे और कपड़ा आ जाए। तो मेरे पास ये देखें, मैं अगर 6 रखती हूँ ना, यानी 1 इंच सेविंग अलाउंस डालते हुए, तो मेरे पास ये कपड़े का थोड़ा सा जो प्रिंट है ना वो सही नहीं आ रहा है, क्योंकि इस तरफ भी है कपड़ा और उस तरफ कपड़ा फिर कम आता है, ये रेड लाइंस जो हैं। तो फिर इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको 1/2 इंच तकरीबन बढ़ा ली है, और 6.5 इंच, वैसे मैं 6 इंच रख रही थी, तो 6.5 इंच अगर मैं रखूँ तो ये मेरा प्रिंट जो है वो बिल्कुल अच्छे से बराबर आ रहा है। तो इसका दरमियान वाला पीस ये मैंने उतार लिया है, और इसके बाद अब हम साइड की पैनल्स कटिंग करेंगे। तो 6.5 का निस्फ 3.25 इंच ये हो रहा है डबल में हमारे पास। तो बाकी का हमने देखना है कि कितना कपड़ा हमने डालना है। दामन को हमने मद्देनज़र रखना है। दामन तकरीबन मैं रख रही हूँ 16 इंच, तो तकरीबन इसमें मैं देखती हूँ कि अभी कितना पीस मुझे और डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे जितना ये स्विंग में आएगा 1/2 इंच जितना ये मैं ऊपर रख लेती हूँ बढ़ा के। बाकी तकरीबन जहाँ तक मेरा साइज़ पूरा हो रहा है वहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है, और ये तकरीबन 5.25 से थोड़ा सा ऊपर आया है, लेकिन 5 का भी हो तो कोई मसला नहीं है, चल जाएगा काम। ये देखें, ये 5.5 इंच और 2 पॉइंट है, और ये 3 इंच और 2 पॉइंट था। तो इनके प्रिंट को चेक कर लेना है कि दोनों का प्रिंट का रुख जो है ना वो फ्लावर का एक ही तरफ हो। अब एक दफ़ा फिर मैं आपको साइज़ चेक करवा देती हूँ। ये देखें, ठीक है, चौड़ाई आपने इस ड्रेस की ज़्यादा रखनी है। आम जो शर्ट होती है ये कुर्ता स्टाइल में है और लूज़ है, तो इसकी चौड़ाई आपने ज़्यादा रखनी है शर्ट की निस्बत। ठीक है, जितनी शर्ट होती है ना उससे 2-3 इंच आपने या 4 इंच तक आप बढ़ा सकती हैं। जितना ये लूज़ होगा इतना ही अच्छा लगेगा। 5 इंच तीरा रखा है, 5.5 इंच मैंने शोल्डर की लेंथ रखी है। अब एक चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पे मैंने ना चेस्ट जो रखी है वो मुझे थोड़ी कम लग रही है। आपने चेस्ट जितनी चौड़ाई होगी उससे 1 इंच कम यहाँ पे चेस्ट लेनी है, क्योंकि इसकी जो मैं डिज़ाइन बनाऊँगी उसमें ऑलरेडी इसकी फ़िटिंग आ जाती है। तो यहाँ पे 3.5 पे मैंने कमर लिया, और कमर जितनी चेस्ट लेनी है उतनी ही लेनी है, यानी कम नहीं लेनी उससे। और हिप के लिए निशान मैंने 10 इंच पे लगाया है, यानी मैंने इसके चाक जो है ना वो छोटे रखे हैं। अब इसके हिप का साइज़ मैंने 7.5 इंच रखा है, तो आपने चेस्ट और कमर 7 इंच तक रखनी है। बस यही आपने ख्याल रखना है, ध्यान में रखना है कि जितने हिप हैं चेस्ट उससे 1/2 इंच बेशक कम रखें, लेकिन लूज़ रखें इस ड्रेस को। जितना ये लूज़ होगा उतना ये अच्छा रेडी होगा। चेस्ट कमर पर कट लगा लिए हैं, और 1/2 इंच मैंने फ्रंट के शोल्डर की गुलाई दे दी है। अब पिन्स को मैं रिमूव कर लेती हूँ, हटा लेती हूँ, और इसके बाद यहाँ से ये कपड़ा जुड़ा हुआ था तो इन दोनों पैनल्स को मैं अलग कर लेती हूँ। ये साइड पैनल हैं। अब इसके बाद यहाँ पे ये देखें, 2 इंच नीचे की तरफ मैं एक निशान लगाऊंगी, और इस पर मैं एक कट लगा लेती हूँ, लेकिन इस निशान को हमने इस तरफ बढ़ा के रखना है। ठीक है, यहाँ पे कट में लगाऊंगी। अब ये मैंने सीधे कपड़े की एक पट्टी ली है, अरेब नहीं है, ये सीधी है, और ये तकरीबन 1 इंच से 2 पॉइंट कम है। और यहाँ पे इसको मैं इस तरीके से डबल रखूँगी, और इसको मैं सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगा लेने के बाद इसको मैं बड़ी नीडल की मदद से सीधा कर लेती हूँ। जो बड़ी नीडल होती है उसमें 4 तारे डाल के इसको सीधा कर लेंगे। और इसके बाद ये अरेब पट्टियाँ हैं, अरेब पट्टियाँ अस्तर मैंने ये डोरी बनानी है ना इससे, तो मैं 2 अरेब पट्टियों को जोड़ रही हूँ। अगर इतना कपड़ा ना हो तो इनको जोड़ लेंगे, और इसकी सिलाई जो है ना वो सुई के बराबर फासला रखना है, इतनी इसकी चौड़ाई में सिलाई लगानी है। और चौड़ाई मैंने कपड़े की आपको बता दी है। यहाँ से मैंने इसका टांका स्टार्ट में जो है वो खुला रखा है, और बाद में मैंने आपको बताया कि इसकी जो चौड़ाई है वो नीडल के जितनी रखनी है, यानी कि जितनी आप कम रखेंगी उतनी ही प्यारी है और नीट ये डोरी तैयार होगी। अब बड़ी सुई में मैंने 4 या 6 तारे डालनी है, और इस तरीके से नीडल की मदद से इसको डोरी रेडी कर लेंगे। और इसके बाद आप ये शमा डोरी भी लगा सकती हैं मार्केट से, ज़रूरी नहीं है ये डोरी बनाएं, क्योंकि कुछ लोगों से काटन से वैसे भी मुश्किल होती है ये डोरी बनाना, और कुछ लोगों से बनती भी नहीं है, तो शमा डोरी आप इसकी जगह इस्तेमाल कर सकती हैं। अब जो सीधे कपड़े की पट्टियाँ थी ना, उनसे मैंने ये लूप्स बनाई हैं। सीधे कपड़े इनको मैंने आपने आयरन अच्छे से कर लेना है, इसके बाद ये लूप्स कटिंग करनी है। अब जो मैंने कट लगाया था ना, इस कट पर इसको मैं रखूँगी,
इस लूप को, और यहाँ पे मैं सिलाई लगाऊंगी और 4 थोड़े थोड़े फासले पर मैं इसकी लूप्स लगा लूँगी। और इसी तरीके से इधर भी जो कट मैंने लगाया था 2 इंच के फासले पर, और इस पे थोड़ा थोड़ा फासला रखते हुए मैंने 4 लूप्स लगा लिए हैं। और इन लूप्स का फासला जो है वो 1 इंच से 1.25 इंच तक होना चाहिए, बस इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि छोटी बच्ची है ना। बड़ी बच्चियों के लिए फिर आप थोड़ा सा रख सकती हैं, लेकिन वो भी बस इतना ही हो तो अच्छा रेडी होगा ये। इसके बाद साइड की पैनल लगा लेनी है और उस सिलाई के ऊपर ये जो लूप्स लगाई थी ना और सिलाई, ताकि ये इनका जोड़ जो है वो नज़र ना आए इसी के ऊपर। और इनको साइड पर मैंने आयरन किया है। इनका रुख जो है ना वो पैनल वाली साइड पर रखा है, यानी बायर फिटिंग वाली साइड पर रखा है। इसके बाद एक और कपड़े का पीस लिया है, ये इसकी चौड़ाई बराबर है। ये वही कपड़ा है जो मैंने पैनल कटिंग किए थे और बचा था, तो इसकी चौड़ाई दोनों की सेम होनी चाहिए। ये बैक साइड है और इसके प्रिंट का भी ख्याल रखना है और इन दोनों को अच्छे से आयरन कर लेना है। इसका प्रिंट का भी ख्याल रखना है, दोनों के प्रिंट्स का रुख एक तरफ हो, क्योंकि प्रिंटेड फैब्रिक का ये बहुत ध्यान रखना होता है कि ये नहीं कि बैक के प्रिंट जो है वो नीचे की तरफ जा रहा हो। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये तो मैंने फ़िटिंग में थोड़ा बना लिया है ना, तो आप अगर इसकी ये फिटिंग नहीं रखेंगी ना, लूज़ रखेंगी, तो ये बहुत अच्छा रेडी होगा। और क्योंकि इसकी फ़िटिंग ख़ुद ब खुद आ जाती है, जब वो डोरियाँ हम डालेंगे ना लूप्स के अंदर, तो इसकी फ़िटिंग ख़ुद ब खुद आ जाती है। अब दोनों साइड पर ये मैंने कट लगा लिया और ये इस लूप के बिल्कुल सामने इसको इस तरीके से मैंने बिल्कुल सीधा रखा है और दोनों साइडों पर ये मैंने कट लगा लिया, इनके सामने बिल्कुल पहली लूप के सामने ये कट लगाए हैं, क्योंकि इस साइड पे भी हमने लूप्स लगानी है इस तरीके से, और इनका साइज़ सेम होना चाहिए। अब पहला इसी तरीके से मैंने कट पे रखा है, दूसरी लूप को दूसरी के सामने लगाना है, तीसरी को इसी तरह, तीसरी और चौथी को चौथी, दोनों साइड पर इस तरीके से फिटिंग में लूप्स लगा लेनी है, फिटिंग वाली सिलाई के ऊपर। ये देखें सिलाई मैंने निशान जो है ना वो मैंने सीधी साइड पर ड्रा कर लिए थे फिटिंग वाले, और फिर इन्हीं के ऊपर मैंने लगाया रखा है। तो फिटिंग तो आपने देनी नहीं है, मैंने आपको बताया कि आपने सीधा सीधा कटिंग करना है। तो आप फिर 1 इंच छोड़ के जो सीविंग मार्जिन होगा ना उसको छोड़ के तो आप ये लूप्स अटैच कर लीजिएगा इस तरीके से। बहुत ही प्यारा ये लगेगा, इंशाल्लाह बहुत आपको पसंद आएगा। और आप इस डोरी की जगह शमर डोरी लगाइएगा, या कोई भी आप फैंसी डोरी लगा सकती हैं जो आपकी अपनी मर्ज़ी हो। 3.5 इंच गले की लंबाई ली है मैंने, और यहाँ पे तकरीबन 2.25 इंच मैंने गले की चौड़ाई ली है। अब ये एक पट्टी मैंने ली है, 7 इंच इसकी लंबाई है और 1.25 इंच इसकी चौड़ाई है। अब इसको इस तरीके से मैं डबल करूँगी और हाफ़ में एक मैं क्रीज़ बना लूँगी, और इस क्रीज़ के ऊपर मैं फिर पेंसिल की मदद से निशान लगा लेती हूँ। नीचे से आपने 1/2 इंच या 1.25 इंच छोड़ देना है, और फ्रंट गले का ये अंदर वाला पार्ट जो है ना इसको आपने संभाल के रखना है। इससे हम बैक गले की भी शेप ड्रा करेंगे, और फ्रंट पे भी ये देखें यहाँ पे हमने निशान लगा लेना है एक, और इस निशान से 1/2 इंच ऊपर की तरफ इस पट्टी को हमने चिपकाना है। 1/2 इंच हमने स्विंग मार्जिन छोड़ना है, इसको भी चिपका लेंगे। और ये जो फ्रंट का गला है ना इसको मैं फिर आपको बताती हूँ कि क्या करना है। ये पट्टी ये देखें इस तरीके से मैंने इसको क्रीज़ बना ली है, इसको मैंने हाफ़ में चिपकाया है और फिर इस तरीके से मैंने इसको आयरन कर लिया। अब मैंने एक पिन लगा ली है, और इसके बाद इस गले की शेप हम इस पर ड्रा करेंगे, और ये जो शेप हमने ड्रा किया है ना इसको हमने 1/2 इंच छोड़ना है। अब ये शेप देख लें, इसका एक दफ़ा साइज़ कर लेना है, 2.25 इंच है, ठीक है। और यहाँ से ये देखें सीविंग मार्जिन छोड़ते हुए एक और लाइन हमने ड्रा करनी है। अब इस लाइन पे हमने कटिंग करनी है, और ये जो मैंने चौक से लगाया ना इस पर हमने सीविंग करनी है। ये देखें इस तरीके से इनको मैं हटा लेती हूँ, और दरमियान में से ये जो लाइन बनाई है ना इसको मैं कटिंग कर लेती हूँ 1/2 इंच छोड़ते हुए। 1/2 इंच या 1.25 इंच जितना आप छोड़ के तो इसको कटिंग कर लें। अब यहाँ पे ना हमने बहुत बारीक सी सिलाई लगानी है। देखें मैंने आपको बताया 2 पॉइंट्स जितनी ये हमने निशान लगा लें बेशक, और इस निशान के ऊपर क्योंकि हमने पाइपिंग जितनी बारीक निकालनी हो इतनी ही बारीक हम सिलाई लगाएंगे, बस 2 पॉइंट्स जितनी हो ये सिलाई। और अब ये देखें अरेब पट्टी मैंने ली है जिसकी 1.25 इंच मैंने चौड़ाई ली है, और यहाँ पे इसको मैं रखूँगी नीचे वाली तरफ, और जो मैंने निशान जितना आपको बताया है कि इतना मैं इसको सिलाई लगा लूँगी, और यहाँ से इसको सीधा रखेंगे, बिल्कुल सीधा रखते हुए मैंने ये देखिए सिलाई लगा ली है। जितनी सिलाई मैंने स्टार्ट से रखी थी उतनी ही एंड तक रखते हुए, यहाँ से भी दरमियान में से भी इतनी रखते हुए यहाँ तक मैंने इसको सिलाई लगा लिया। अब यहाँ पे मैं छोटा सा कट लगाऊंगी ताकि पाइपिंग मोड़ने में मसला ना हो। अब देखें इस पाइपिंग को हम इस तरीके से थोड़ा सा डबल करेंगे, और बाकी ये देखें जितनी मैंने बारीक सी सिलाई लगाई थी ना इतनी बारीक मैं ये पाइपिंग निकालूंगी, और सिलाई मैं इसके बिल्कुल जड़ में लगाऊंगी। पाइपिंग के ऊपर नहीं लगानी, कमीज़ के ऊपर लगानी है, लेकिन वो सिलाई बिल्कुल नज़र नहीं आती, वो सिलाई जो हम लगाते हैं। ये देखें कितनी प्यारी ये पाइपिंग लग चुकी है। अब एक्स्ट्रा को हम पाइपिंग को कटिंग कर देंगे। अब ये पट्टी मैंने ली है 2.5 इंच इसकी चौड़ाई है, और तकरीबन 7.5 इंच इसकी लंबाई है। ऊपर से 1/2 इंच हम इसको फोल्ड करेंगे, और साइडों से भी हम थोड़ा थोड़ा इसको फोल्ड करते हुए इस तरीके से हम आयरन की मदद से इसको रेडी कर लेंगे। ये देखें
इस तरीके से मैंने इसको रेडी कर लिया है। अब हम इसके नीचे इसको रखेंगे। बड़ी बच्चियों के लिए आप थोड़ा सा नीचे की तरफ लगाएं, लेकिन छोटी बच्ची है ना, हमने टिच बटन लगाने हैं, तो इसलिए यहाँ से 1/2 इंच सिर्फ स्विंग का मैंने छोड़ा है, जितना गला सिलाई होगा उतना मैंने छोड़ा है। और खुली साइड को इस तरफ रखा है जिस तरफ सिलाई लगानी है, और ओपन साइड बंद साइड पे है। अब हम इसी तरीके से पाइपिंग की जड़ में सिलाई लगाते हुए, बिल्कुल साथ सिलाई लगाते हुए इसको हम यहाँ से ये देखें यहाँ तक बंद पक्का कर लेंगे, और ये मैं ओपन छोड़ूंगी और यहाँ पे मैं टिच बटन लगाऊंगी ताकि बच्ची को पहनाने में आसानी हो। ये देखिए इस तरीके से। और इस सारे गले को सिलाई करते हुए हम इस ग्लू का हेल्प ले सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं ना, तो पाइपिंग को ये देखें, अगर आपसे चौड़ाई सेट नहीं आती, नीचे से कपड़ा आपसे नहीं होता कवर, तो आप ग्लू की हेल्प ले सकती हैं और साथ साथ आयरन कर लें। इसके बाद ये गले को हम बिल्कुल हाफ में से अलग करना है, और इस तरीके से हमने कपड़े पर चिपका के इसको रेडी कर लेना है। ये देखें दोनों पार्ट को, थोड़ा सा कपड़ा इस साइड से मैंने नीचे वाली साइड से एक्स्ट्रा छोड़ा है, और ऊपर से बिल्कुल बुकरम के साथ से कटिंग करना है। और ये जो बुकरम है ना, बुकरम बिल्कुल कपड़े के साथ हो, और जो थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा है ना, वो बचा हुआ हो बाहर की तरफ सिलाई में जब लगाएंगे। बुकरम बिल्कुल गले के बराबर होनी चाहिए, और फिर हम इसको सिलाई लगा देंगे। और सिलाई लगाने के बाद इस पर हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। कट लगा लेने के बाद हम इसको मोड़ के इस तरीके से मोड़ेंगे कि ये जो मैंने कपड़ा आपको बताया ना, थोड़ा सा मैंने छोड़ा था, इसको इस तरीके से डबल करेंगे और यहाँ से पीछे की तरफ मोड़ देंगे। और इस पर हम एक पैर के फासले की सिलाई लगा लेंगे, और साथ ही इसको भी रेडी कर लेंगे सिलाई लगाते हुए, पैर के फासले की सिलाई लगाते हुए इसको भी हम रेडी कर लेंगे। अब ये बैक साइड है, बैक साइड पे ये अंदर वाला जो फ्रंट के गले का था ना, ये रखते हुए मैंने एक निशान लगाया है, और एक निशान जो है ना स्विंग का छोड़ते हुए, जितना अस्तर सिलाई होगा ना उतना छोड़ते हुए ये बैक गला 2 इंच या 1.5 इंच बैक का रखें। तो यहाँ पे गला कटिंग कर लें और फिर अस्तर लगा लें। इसके बाद ये कपड़ा दूसरा जो पार्ट मैंने आपको दिखाया था, ये स्लीव्स के लिए, यहाँ से बिल्कुल यहाँ तक बिल्कुल ये सही है, और आगे थोड़ा सा प्रिंट जो है वो लाइट है। तो स्लीव्स की लंबाई मेरे पास थोड़ी सी कम हो रही है, लेकिन फिर भी समर्स है ना, आपको पता है, तो चल जाता है, कोई मसला नहीं। क्वार्टरली बाजू तैयार हो जाएंगे। इसके बाद 2.5 इंच यहाँ से 2.5 इंच ऊपर से रखेंगे, और एक सीधी लाइन लगाएंगे, और एक लाइन यहाँ से हम तिरछी लगाएंगे, और एक हाफ में एक निशान लगाएंगे, एक फिर नीचे का जो हाफ होगा और एक ऊपर का हाफ। तो ये तीनों निशान बाहर की तरफ 1/2 इंच बढ़ा के रखेंगे और इनको आपस में मिला दिया। अब एक जो नीचे वाला है ना, इसको 1/2 इंच मैंने अंदर वाली साइड पे भी की है फ्रंट की गुलाई के लिए। अब पहले बाहर वाली सारी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से मोहरी मैंने तकरीबन 4.5-5 इंच रखी है। अब 1/2 इंच ये जो मैंने लगाया था वो भी कटिंग कर लिया। अब ये मैंने पट्टियाँ ली हैं, सीधी पट्टियाँ ये बिल्कुल, और 1.25 इंच इनकी चौड़ाई है, और लंबाई भी मैं आपको बता देती हूँ, तकरीबन 24 इंच इनकी लंबाई है। तो इनको हम दोनों को यूँ बराबर रखेंगे, और इस तरफ से हम इसको यूँ तिरछे शेप देते हुए कटिंग कर लेंगे। इसके बाद इनको हम यूँ डबल रखेंगे, और यहाँ स्टार्ट से सिलाई पक्की करते हुए लगाएंगे, और यहाँ पे भी पक्की करते हुए दोनों साइड सिलाई लगा के लाएंगे, और दरमियान में से हम इसको खुला छोड़ देंगे। आप देखिए जहाँ से मैंने इसको खुला छोड़ा था, यहाँ से मैंने इसको सीधा करके अच्छे से आयरन कर लिया है। अब यहाँ से इसको मैं 1/2 इंच फ्रंट से मैंने छोड़ा है, और हाफ इंच यहाँ साइड से ये देखें छोड़ना है, क्योंकि सिलाई लगानी है ना हमने फिटिंग की बाजू की, तो उतना हमने छोड़ते ही साइड से पक्का करते हुए ये मैंने टाई लगा ली है, और स्लीव्स को मैंने अटैच कर लिया है। अब जो फ्रंट का ये मैंने 1/2 इंच छोड़ा है ना, इसका मैं बताती हूँ कि क्या किया मैंने, क्योंकि स्लीव्स की लंबाई मेरे पास कम थी, तो इसलिए फिर मैंने इसका थोड़ा ही कपड़ा आगे स्विंग का छोड़ा है। अब इसको मोड़ के रखेंगे सीधी पट्टी को, और साथ ही पट्टी अटैच हो जाएगी, और साथ ही दबाव वाली सिलाई लग जाएगी, और इसको पूरा हम मोड़ेंगे। अभी यहाँ तो नज़र आ रहा है ना, ये देखें, इसको हमने पूरा बैक की तरफ मोड़ना, और एक देखें निशान मैंने इस तरीके की मदद से क्रीज बना ली है थोड़ा फासले पर, और इसको भी मैंने ये देखें मोड़ लिया है। और इसकी जो तरपाई का टांका है ना, वो जो ये ग्रीन पट्टी है, इसी के सिलाई वाले टांके के अंदर मैंने ली है। अब तकरीबन 1.25 इंच इस पट्टी की चौड़ाई है, और 1/2 इंच से थोड़ी कम ये मैंने रेडी की है इस तरीके की मदद से। और ये जो क्रीज़ मैंने बनाई थी, इस क्रीज़ के ऊपर रखते हुए इसको मैंने सिलाई लगा लिया दोनों साइड से। अब टाई को अंदर वाली साइड पे करेंगे, और यहाँ से हम इसको सिलाई लगाना शुरू करेंगे। और ये जो कपड़ा है ना शर्ट का, इसको बराबर हम करेंगे, स्लीव्स को नहीं। और जो लूप्स लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर हम सिलाई लगाते हुए फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, और ये जो कट मैंने लगाया था यहाँ तक हम इसको सिलाई करेंगे। अब दामन का जो है ना, मैंने पहले आयरन की मदद से इसको मोड़ लिया था, और फिर ये लूप्स मैंने ऊपर लगाई हैं। आप कोई भी लेस भी लगा सकते, इसको सिंपल भी मोड़ सकती हैं। मैं इसके ट्राउज़र के पंच पर भी ये लूप्स लगाऊंगी। और ये देखें, ये जैसे मैं आपको फिटिंग बता रही थी ना, तो इसकी फ़िटिंग आ जाती है जो ये डोरियाँ डाली हैं। इसके बाद ये बटन मैं इसके गले पर लगाऊंगी। आपकी मर्ज़ी है, आप गले पर किस तरह के बटन लगा सकती हैं, रेड कलर के भी लगा सकती हैं। मैं भी मार्केट जाऊँगी, देखूँगी, और फिर आइडियाज़ की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि क्या चीज़ मैंने लगाई है, लेकिन फ़िलहाल तो मुझे यही बहुत अच्छे लग रहे हैं।
तो फ्रेंड्स ये स्टाइलिश कुर्ता आपको कैसा लगा है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। और ऐसी मज़ीद अच्छी और खूबसूरत वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं। और अपने चैनल का विजिट भी ज़रूर करना है। बहुत ही खूबसूरत बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल के ड्रेसेस की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।